Hello everyone. Hello everyone. Today we are going to discuss the fourth lesson, that is the structure and ocean floor. Okay. The last lecture we have discussed about the continental shelf, continental slope, abyssal plain, mountain ranges and plateaus, marine dips and marine trenches. Afterward, we have just learned about the marine deposition. Okay. We have known that what is meant by marine deposit, which happens naturally and which are done by the humans. Okay. Now only two topics are left from this chapter. Okay. So let us know this one. Actually, always remember. Okay, that is there. This portion is there on the page number 26. Okay. So one topic is there, mean sea level. What is meant by mean sea level? So elevation or depth of any place is measured from the sea level. यानी वो एक पर्टिकुलर प्लेस वो कितनी अल्टीट्यूड पे है या कितनी सबमर्ज है यानी सी के अंडर है, हम किससे करते हैं? जैसे लाइन है, उस लाइन से क्या करते हैं, एक उसको बोलेंगे रेफरेंस लाइन. उस लाइन के अनुसार जो है हम ये मेजर करते हैं कि कितना पोर्शन जो ऐसा कौन सा प्लेस है वो ऊपर उठा हुआ है और कुछ जो है वो सबमर्ज जो है सी के अंडर है, अपने डेप्थ पे है. ठीक है. सो द एलिवेशन और द डेप्थ ऑफ एनी प्लेस इज मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल. ठीक है. सो द एवरेज ऑफ द हाईएस्ट हाई टाइड and the lowest low tide. In the last lecture we have discussed about the highest high tide and lowest low tide. तो इसका जो average होता है, okay, is considered as a sea level. यानी the average of the highest high tide and the lowest low tide, इसका जो average है is considered as a sea level. Okay, so this average is taken to be 0. And altitudes or depth are measured from it, okay, with the help of this reference line. ठीक है. तो usually इसको 0 लेते हैं, इसका एवरेज जो होता है वो 0 होता है और इसी हिसाब से जो है हम किसी भी प्लेस पे वो कितने डेप्थ पे है या कितने ऊपर उठा हुआ है, that we can calculate. ऐसे एग्जांपल दिया हुआ है माउंट एवरेस्ट. ये अर्थ सरफेस के ऊपर है तो हमको दिखता है ना. ठीक है. So the Mount Everest is 8,848 meters high. समझ में आया? और ये अर्थ सरफेस के ऊपर है. That's why we use the positive sign here. And Mariana Trench, it is the deepest place of the earth. मैंने वो जो Pacific Ocean में है, हमने last lecture में ही पढ़ा था. It is the deepest, okay, ocean of the world. Oh, sorry, deepest trench of the world. ठीक है. तो ये जो है मरियाना ट्रेंच. ठीक है. ये जो है इसकी जो एलिवेशन है वो कितना है? 11,034 मीटर. हाउ मच? 11,034 मीटर. सो जो ऊपर का हिस्सा अगर होता है सी लेवल के अबाव है तो हम पॉजिटिव साइन देते हैं, सी लेवल के अगर नीचे है तो हम निगेटिव साइन देते हैं. इसलिए मरियाना ट्रेंच कि जब हम ये देते हैं, ठीक है, ऊंचाई, तो हम कितना गिनते हैं उसको माइनस साइन देते हैं. माइनस 11,034 मीटर्स. ठीक है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर. देखो ये आपको पिक्चर में दिखाई दिया है. देखो ये एक माउंट एवरेस्ट है, वो उसकी जो है आपको ये ऊंचाई दी हुई है 8,848 मीटर्स. एंड ये जो मरियाना ट्रेंच है, डिपेस्ट प्लेस, डिपेस्ट ट्रेंच इन दी वर्ल्ड, ओके, उसकी ऊंचाई दी है 11,034 मीटर्स एज यू कैन सी इन द पिक्चर. देखो अब ये सी लेवल बीच में की, ऊपर देखो माउंट एवरेस्ट, तो उसकी सी लेवल के अबाव जितना भी पोर्शन है देखो वहां पे से हम कैलकुलेट किया है हमने, और सी के अंडर जो जितना पोर्शन है उसको कैलकुलेट किया है. तो ये दोनों जो माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंचा माउंटेन है एंड जो मरियाना ट्रेंच जो सबसे बिगेस्ट ट्रेंच है, बिगेस्ट एंड डिपेस्ट जो ट्रेंच है, उसका जो है हमने ये कैलकुलेट किया है एल्टीट्यूड. ठीक है. देखो now one more question is there on page number 27. use your brain power. ठीक है. तो यहाँ पे ना materials coming along with the waves दिया हुआ है. देखो materials coming along with the waves. ठीक है, दिया हुआ है. So
जो नेचुरल मटेरियल है वो कौन से है, प्लांट्स है, कॉन्चेस एंड शेल्स है, एक्वेटिक एनिमल्स है, ये नेचुरली यहाँ पे उनकी अगर डेथ हो गई, हमने कल ही देखा है कि इनकी प्लांट्स और एनिमल की डेथ हो गई, तो ठीक है, तो ये जो है ये जब ये जो है इसकी वजह से जो है सी के अंदर जो है सेडिमेंट्री रॉक्स भी बनते हैं, सेडिमेंट्स एक्चुअली सेडिमेंट्स बनते हैं, ठीक है, तो ये नेचुरल जो है फैक्टर्स है, ठीक है। और अगर दूसरी बात करेंगे हम तो देखो ये आर्टिफिशियल और मैनमेड, जिसमें केमिकल्स है, मेटल्स है, प्लास्टिक है, ग्लास है, जब आप कोस्ट के ऊपर जाओगे ना तो आपको इतना सारा गार्बेज मिलता है और वो हमने क्रिएट किया है, तो दैट इज द आर्टिफिशियल। जो नेचुरली नहीं होता है उसे बोलेंगे हम आर्टिफिशियल यानी मैनमेड, ठीक है। सो ये चार्ट दिया हुआ है और उसके बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो विच ऑफ दीज आर पेरिशेबल आइटम्स, पेरिशेबल यानी जो जल्दी से डिग्रेड हो जाते हैं, जल्दी से डिकम्पोज हो जाते हैं, तो इसमें देखो प्लांट्स, कॉन्चेस, शेल्स जो है, एक्वेटिक एनिमल्स है, दीज आर द पेरिशेबल आइटम्स, ये जल्दी से डिग्रेड हो जाते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म जो इनका डिकम्पोजिशन कैरी आउट करते हैं ना इनका, तो ये जो है इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, तो दैट दीज आर द पेरिशेबल आइटम्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर नॉन पेरिशेबल आइटम्स, ऑब्वियसली केमिकल्स, मेटल्स एंड प्लास्टिक्स। सबसे बड़ा जो गार्बेज पोल्यूशन में रोल प्ले करता है ना, दैट इज द प्लास्टिक। एक तो ये प्लास्टिक है ना सालों तक के डिग्रेड नहीं होता है नेचर में, उसको जलाओ तो पोल्यूशन होता है, तो इट इज वेरी डेंजरस टू द हेल्थ ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स एज वेल एज अस आल्सो। ओके, तो इसीलिए बीच में जो है पॉलीथीन का यूज जो है बंद करके पेपर्स की बैग या जूट की बैग यूज करने के लिए बोला गया है। यूजुअली जो है प्लास्टिक जो है वो बैन रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ दी it creates a great amount of pollution, that's why. Okay, now next question, what will happen because of the perishable items, क्या होगा अगर perishable items अगर सी में सेडिमेंट के फॉर्म्स में जमा रहते हैं तो क्या होगा, what will happen? So perishable items will not create any kind of pollution on the sea coast and sea water on a large scale. क्यों भाई, क्यों? बिकॉज ये इजीली डिग्रेड हो जाते हैं नेचर में, इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो ये जो है इतना पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेंगे। एंड द रिमेन्स ऑफ पेरिशेबल आइटम विल गेट डिपोजिटेड इन द फॉर्म ऑफ मराइन ओजेस ऑन द ओशन बेड, और उससे जो अगर लेयर बनती जाती है ये सेडिमेंट्स की, तो उससे सेडिमेंट्री रॉक्स भी बन जाते हैं, ठीक है, या नेचुरल गैसेस है, ऑयल है, वो बन जाता है, तो इट डू नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ नॉन पेरिशेबल आइटम, अगर केमिकल्स, मेटल्स, प्लास्टिक, ग्लास, इनका ये जो वेस्ट है अगर ये सी वाटर में जमा रहे तो क्या होगा, ऑब्वियसली इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ पोल्यूशन ऑन द सी कोस्ट एंड सी वाटर ऑन अ लार्ज स्केल, सी वाटर का भी पोल्यूशन होगा, सी कोस्ट का भी के तरफ भी क्या होगा, पोल्यूशन होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर लेसन number 4, structure of the ocean floor. Okay, now we are going to discuss the question answers of this lesson. Okay, so see on the first on the page number 21 we are having the choose the correct option question. So first one, like there are landforms on the land, ocean floor also has submerged landforms because क्या reason है, what is the reason? So like there are landforms on the land, ocean floor also has submerged landforms because though land is continuous, its level is not the same everywhere like that of water. Now next question, which part of the ocean floor is most useful to the man? Obviously continental shelf, क्योंकि यहाँ पे जो फिशिंग एक्टिविटी होती है, नेचुरल ऑयल मिलता है हमको, जो नेचुरल गैसेस मिलती है वो इसी रीजन से मिलती है, सो आंसर इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिलेटेड टू मराइन डिपॉजिट्स, तो इसमें से मराइन डिपॉजिट्स में क्या क्या आता है, रिवर्स, ग्लेशियर्स, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स आते कि नहीं, वोल्केनिक ऐश, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स नहीं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ नहीं। ओके, वोल्केनिक ऐश, लावा, फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, यस, volcanic ash, lava, fine particles of the soil. Okay, now next question is what, name the landform shown in the figure.
ठीक है, तो फर्स्ट आपको ये लैंडफॉर्म दिख रहा है, देखो मैंने यहाँ पे आपको शो करती हूँ कि वो जो है लैंडफॉर्म वो कौन से है। देखो आपको क्लियरली दिखाई देगा यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, देखो यू कैन सी हियर, सॉरी दिस वन। ठीक है, मैंने आपको ये स्टार्टिंग लेसन स्टार्टिंग में भी बताया था, दिखाया था। फर्स्ट वन इज द माउंटेन, प्लीज राइट डाउन फर्स्ट वन माउंटेन, सेकेंड वन प्लेट्यू, थर्ड वन कोस्ट, फोर्थ वन सी लेवल, okay, then after that fifth one continental shelf, you can see here, please write down it properly. I am showing you, okay, or third one I told you, fourth one I told you, सी लेवल हो गया। फिर उसके बाद जो है that is, please see here, it will diagram, okay, please refer this diagram, okay, please refer this diagram. Number one is marine deep, okay, actually I have shown you the other, actually the first page on the first number page, on first page number, actually same kind of landform is there, okay, so in that was that, okay, please see this diagram and write down, okay. First one is the marine deep, second one is the submerged mountain, third one is the submarine plateau, fourth one is the marine trench or marine trench, you can say. The fifth one is the continental slope, and the next one is the continental shelf. Please write down it, please. First one is the marine deep, second one is the submerged mountain, third one is the submarine plateau, then marine trench, then continental slope, and then continental shelf. Okay. So what is the question? Questions are also there. Let us discuss the which of these landforms are useful for deep sea researches. अभी हमने इतने सारे लैंडफॉर्म्स देखे, कौन से देखे हमने देखे, मराइन डीप, सबमर्ज माउंटेन, सबमरीन प्लेट्यू, देन मराइन ट्रेंच, कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये हमने देखा है। ठीक है, तो अभी इसमें से इन सारे लैंडफॉर्म्स में से विच आर यूजफुल फॉर द डीप सी रिसर्चेस, डीप सी रिसर्च के लिए कौन से जो लैंडफॉर्म्स है वो यूजफुल है। सो आंसर इज सबमरीन प्लेट्यू एंड मराइन ट्रेंच। Which one? Submarine plateau and marine trench are the landforms useful for deep sea researches. Now next question, okay, which of these are appropriate to be used for protection of marine borders and naval base building? ठीक है, so answer obviously answer is what? Continental shelves. अगर हम प्रोटेक्शन की बात करेंगे मराइन बॉर्डर्स की, तो जो कॉन्टिनेंटल बाउंड्रीज बनती है वो, ठीक है ना, तो ये जो देखो ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ओके, इज एप्रोप्रिएट टू बी यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द मराइन बॉर्डर्स एंड नेवल बेस बिल्डिंग। सो आंसर इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। नाउ प्लीज सी द क्वेश्चन नंबर 4। ऑब्जर्व द मैप ऑन पेज नंबर 27 इन गिव इट ट्राई एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो आपको ये डायग्राम दी पेज नंबर 27 पे, ठीक है, और क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो वो कौन सा है? मादागास्कर एंड श्रीलंका आर रिलेटेड टू विच लैंडफॉर्म ऑफ द ओशन फ्लोर? ऑब्वियसली मादागास्कर एंड श्रीलंका आर रिलेटेड टू द आइलैंड ऑफ द ओशन फ्लोर। देखो ये मादागास्कर प्लेस कहाँ पे है? इट इज लोकेटेड नियर द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, okay, and Sri Lanka is located near the continent of Asia। आया समझ में? तो ये जो है ये दोनों क्या है? द मादागास्कर
and the Sri Lanka are related to islands of ocean floor. Now, which is the next question? Near which continent are these landforms located? Just I told you that Madagascar is located near the continent of Africa and Sri Lanka is located near the continent of Asia. Okay. Now the next question. Which island in our country are examples of peaks of submerged mountains? अभी इस फिगर को देखो और आंसर करो, ठीक है? So which island in our country, यानी हमारे इंडिया में, ठीक है, क्या बोला है? Which islands in our country are examples of the peak of submerged mountain? That is the Andaman and Nicobar Island. आपको पता है ये चीज, आपने पहले भी पढ़ी है, ठीक है? So Andaman and Nicobar Island in our country, in our India, are the examples of peak of submerged mountains. So in this way, we have completed the question answers of lesson number 4. That is the structure of ocean floor. Okay, the next chapter we will discuss in the next lecture. Till then, goodbye. Everyone have a nice day.